ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की नई धमकी सामने आई। ईरानी सेना दुश्मनों को नई हार देने के लिए तैयार है। हमारी नेवी हर हमले का जवाब देगी। मुस्तफा खामेनेई के तल्ख तेवर के साथ ये बयान काफी कुछ दर्शाता है। इससे पहले आप देखिए कि लगातार सिर्फ ट्रंप की तरफ से बयान दिया जा रहा था, ईरान की तरफ से इतने आक्रामक बयान नहीं आ रहे थे। लेकिन मुस्तफा का एक्टिव होना, इस तरीके के बयान देना क्या दर्शाता है कि आने वाले वक्त में जो दूसरी पीस टॉक वार्ता को लेकर, जो पीस टॉक को लेकर जो मीटिंग की चर्चा चल रही है, उस पर क्या असर होगा इन बयानों का, यह समझना होगा। क्या वाकई वार्ता हो पाएगी या फिर सीज फायर के जो दिन बचे हुए हैं उनके खत्म होने के बाद फिर से जंग शुरू होगी मिडिल ईस्ट में, हालात बदलेंगे, ये बड़ा सवाल है। ट्रंप का अपना रुख है और ईरान अपने रुख पर अड़िग है। अमेरिका और ईरान में सीज फायर लागू है, लेकिन समंदर अब भी धधक रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने पर बात बनते बनते बिगड़ गई है। ट्रंप के बयान के बाद ईरान हॉर्मुज खोलने की बात से पलट गया है। हॉर्मुज पर फिर तकरार, अमेरिका और ईरान में रार। यूरेनियम पर भी बात बिगड़ी, दुनिया की सांस अटकी। बात बनी या और बिगड़ गई, अमेरिका ईरान में ठन गई। अमेरिकी आकलन में चूक, ईरान के पास हथियार अचूक। ईरान करेगा बारूदी विस्फोट, पाकिस्तान की नीयत में खोट। जारी है क्लेश, जंग अभी शेष। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव गहराता जा रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने पर अब भी गहरे मतभेद बने हुए हैं। युद्ध विराम को खत्म होने में 100 घंटे से भी कम का वक्त बचा है और समझौते की उम्मीदें लगातार कम होती जा रही हैं। इस बीच खबर है कि ईरानी सेना के जखीरे में अब भी मिसाइल्स और ड्रोन्स का भारी भंडार मौजूद है। ईरान इन घातक हथियारों के दम पर लंबी जंग लड़ सकता है। खबर तो ये भी आ रही है कि अगर लेबनान में युद्ध विराम ना हुआ होता तो ईरान सीज फायर तोड़कर इजराइल पर मिसाइल हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। मतभेद ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर भी है। ट्रंप हर हाल में ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन ईरान अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में संवर्धित यूरेनियम का कहीं भी कि क्या हॉर्मुज पर तकरार से अमेरिका और ईरान का युद्ध विराम टूट जाएगा? क्या संवर्धित यूरेनियम पर अमेरिका और ईरान की जिद महायुद्ध का कारण बनेगी? और क्या कुछ घंटों बाद अमेरिका और ईरान में जंग का अगला दौर शुरू हो जाएगा? अगले कुछ मिनटों में इन सवालों की करेंगे पड़ताल। आप बने रहिए हमारे साथ। हॉर्मुज पर एक बार फिर से तनातनी शुरू हो गई है। ट्रंप ने दावा किया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से खोल दिया गया। हालांकि समुद्री रास्ते पर ईरान का कंट्रोल बना हुआ है। ईरान ने जहाजों की आवाजाही अब पूरी तरीके से बंद कर दी है। देखिए रिपोर्ट।
हॉर्मुज पर 24 घंटे में ही क्यों पलट गया ईरान? क्या हॉर्मुज पर ईरान सरकार और IRGC में मतभेद हैं? क्या ट्रंप के जीत के दावे वाले बयानों से बिगड़ गई बात? ईरान के खिलाफ जंग शुरू होने के 49वें दिन अमेरिका के लिए अच्छी खबर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को राजी हो गया है। शुक्रवार शाम को ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया और इसे अपनी सैन्य ताकत की जीत बताने की कोशिश की। This will be a great and brilliant day for the world because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. But the naval blockade with the greatest navy in the world, from the greatest military the world has ever seen, we built it during my first term. We built it. They said I was crazy. We weren't so crazy, were we? Will remain in full force and effect as it pertains to Iran until such time as our transaction with Iran is 100% complete and fully signed. ट्रंप के बयान पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी सुर से सुर मिलाते हुए दिखे। उन्होंने इस बात की पुष्टि करने में देर नहीं लगाई कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया गया है। अरागची ने बाकायदा सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर दिया कि हॉर्मुज सबके लिए खुल गया है। ट्रंप ने हॉर्मुज खुलने को अमेरिका की जीत और ईरान के सरेंडर की तरह पेश करने की कोशिश की। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान इस बात पर राजी हो गया है कि वो अब कभी हॉर्मुज को बंद नहीं करेगा और न ही इसे दुनिया के खिलाफ हथियार बनाएगा। ट्रंप का सबसे बड़ा दावा यह था कि ये रास्ता उनकी नौसैनिक नाकेबंदी की वजह से खुला है। ट्रंप ने यह भी कह दिया कि ईरान अमेरिका के साथ मिलकर समुद्री माइंस को हटा रहा है, जो व्यापार के लिए बड़ी जीत है। ट्रंप ने एक के बाद एक कई बयान दिए और हॉर्मुज खुलने को अमेरिका की जीत की तरह प्रचारित करना शुरू कर दिया। लिहाजा 24 घंटे भी नहीं बीते कि ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया। ईरान ने दो टूक कह दिया कि हॉर्मुज पर सिर्फ उसकी ही चलेगी। ये समुद्री रास्ता किसके लिए खुलेगा और किसके लिए बंद रहेगा, इसका फैसला भी ईरान ही करेगा। IRGC ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर शर्तें लगा दी, जिसके मुताबिक केवल उन देशों के कमर्शियल जहाज ही गुजर सकेंगे जो युद्ध में शामिल नहीं हैं। जहाजों को ईरान की तरफ से स्वीकृत किए गए रूट से ही गुजरना होगा और जहाजों को हॉर्मुज से गुजरते वक्त ईरानी सेनाओं से समन्वय करना होगा। ये शर्तें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि IRGC हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण बनाए रखना चाहता है और हॉर्मुज का इस्तेमाल अमेरिका से रियायतें हासिल करने के लिए करना जारी रखेगा। IRGC नेवी के कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने भी कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का पूरी तरह से कंट्रोल बना हुआ है। शाहराम ईरानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नौसैनिक नाकाबंदी की हालिया धमकियों को भी खोखला और अप्रभावी करार दिया। ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबाफ ने भी अमेरिका पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे किए और सभी झूठे निकले। गालिबाफ ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका की अवैध नाकेबंदी जारी रही तो हॉर्मुज को दोबारा बंद किया जा सकता है। उन्होंने साफ कहा कि हॉर्मुज पर नियंत्रण IRGC का ही रहेगा और आवाजाही सिर्फ ईरान की इजाजत से होगी।
इस बीच जहाज ट्रैकिंग से पता चला है कि कई टैंकर हॉर्मुज में प्रवेश करने से पीछे हट गए हैं। खबर है कि कई जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने से रोका गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार जो जहाज हॉर्मुज पार करने में सफल रहे, उन्होंने केवल ईरान द्वारा निर्धारित मार्ग का ही इस्तेमाल किया। संकेत साफ है कि हॉर्मुज पर तनाव एक बार फिर गहराने लगा है। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की तरफ से ईरान की नाकेबंदी जारी है। फिलहाल हालत यह है कि ईरान दावा कर रहा है कि हॉर्मुज की चाबी अब भी उसके पास है। हालांकि अमेरिका इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ ट्रंप की नाकेबंदी है, दूसरी तरफ ईरान की हॉर्मुज पर कंट्रोल बनाए रखने की जिद। अगर दोनों के बीच ये तनातनी बरकरार रही तो सीज फायर किसी भी वक्त टूट सकता है। एक बार फिर विनाशकारी युद्ध छिड़ सकता है। टी न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।